अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है आपके। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपका खुशामदीद। आज की ये वीडियो है एक 12 किलोवाट के सोलर स्ट्रक्चर के बारे में कि सोलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्ट कितनी आती है, हाइट कितनी रखनी है, एलिवेशन क्या होती है। तमाम तर चीज़ें, तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसे आपने लाजमी लास्ट तक देखना है। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, तभी आपको बात की समझ लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मेरा नाम है अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं रऊफ स्किल्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की और वीडियोस जो जो हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोहे को वेल्ड कर रहे हैं। जो लोहा हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 16 गेज का, बहुत ही अच्छा गेज है। और जो एक नाली हमें पड़ी है वो तकरीबन हमें पड़ी है 3350 की, 3350। ठीक है जी। और दो किस्म की नालियाँ इस्तेमाल की गई हैं, दोनों का रेट एक ही है। एक है 1 बाय 3 की और एक है 2 बाय 2 की। तो जो 2 बाय 2 की नाली है वो पाँव के लिए इस्तेमाल की गई है और 1 बाय 3 की नाली ऊपर के लिए इस्तेमाल की है, जिसके ऊपर पैनल आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर हमने एंगल पट्टी इस्तेमाल की है 1.5 इंची, 1.5 सूत 1 इंची की, और रावल नट है, और जो हुक होते हैं प्लेटों को मजबूत करने वाले, पकड़ने वाले, वो इस्तेमाल किए गए। तो ये जो तमाम तर चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये कस्टमर की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा जो वेल्डिंग राडें होती हैं या कटर के ब्लेड वगैरह, वो तमाम तर वेल्डर की तरफ से होती हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी चीज़ कौन प्रोवाइड करता है। काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं, जैसे कि ये कस्टमर था कि इसने हमसे कहा कि आप जाने, आपका काम जाने, ये आपका जो भी कास्ट आई वो आपने मुझे फाइनल बिल देना है, तो आप अपना मटेरियल लगाएं। तो हमने मटेरियल के साथ ये ठेका लिया था। तो इस स्ट्रक्चर का जो विदाउट मजदूरी, जो मटेरियल का, जो सामान का जो मैं आपको बिल बता रहा हूँ, वो 1,30,000 में ये 28 पैनल का स्ट्रक्चर इस तैयार किया गया है, जिसके ऊपर 32 पैनल की जगह है। 32 पैनल इसके ऊपर लग सकते हैं, 28 पैनल के लिए हमने इसे तैयार किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर पैनल मटेरियल के हिसाब से कितना पड़ गया है मालिक को। तो उसके अलावा बात करते चलें लेबर चार्जेस की, तो लेबर चार्जेस हम लेते हैं पर पैनल के हिसाब से 1,000 रुपये पर पैनल। और जो टोटल इसकी लेबर चार्जेस हुई थी वो हुई थी 30,000 रुपये, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको बता रहा हूँ कि वो वैसे 32 पैनल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि स्ट्रक्चर का कास्ट कितने की आएगी और इसमें मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको स्ट्रक्चर के बारे में और इन्वर्टर वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पे 12 किलोवाट का सेटअप हम लगा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने 28 पैनल लगाने हैं हीमो 6 के 585 वाट के। तो बहुत ही अच्छा पैनल है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है इसकी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी वो इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के ऊपर होगी, और उसके अलावा एक और वीडियो आनी है जो कि इस सेटअप की अर्थिंग के हवाले से होगी। तो अगर आपने वो वीडियोस भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो बेल आइकन को लाजमी आल पे सेट कीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि देखते देखते आज हमारा पहला दिन था, तो हमने ये घोड़ियाँ तैयार कर ली हैं। जो पीछे वाली घोड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हमने इसे दीवार के साथ मजबूत करना है और नीचे फर्श में मजबूत करना है। तो बाज दोस्त बता रहे होते हैं जनाब इपॉक्सी और ये फलाना और ढिमकाना, पर ये कुछ भी नहीं होता। आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, उसमें लचक नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब बकवास है। आप देख सकते हैं कि इसे हमने घुमा के और खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारे जो है राइट साइड पे टंकी थी पानी की, तो उससे बचा के हमने इसे ऊपर खड़ा किया। 3 पाँव हमने इसके अंदर वेल्ड किए हैं फिलहाल। चौथा पाँव जो है इसका वो हमने वेल्ड करना है बाद में, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा थी और उधर की पैमाइश होनी थी इसके ऊपर खड़ा करने के, इसको स्ट्रक्चर को, घोड़ी को खड़ा करने के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं रावल नट इसके अंदर लगा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी दूर से बना रहा हूँ क्योंकि आपको मुकम्मल व्यू आए कि काम क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रावल नट लगा के, पट्टियाँ लगा के, जो पट्टियाँ पहले आपको वीडियो में दिखाई उनके अंदर सुराख किया जाता है, वो फिर दीवार में लगाई जाती हैं रावल नट की मदद से। फिर उसे इस वाले पाइप जो पाँव हैं जो इसके साथ वेल्ड किया जाता है। तो उसके बाद ये मुकम्मल इसे कस दिया जाता है, तो ये मजबूत हो जाता है। तो ये तरीकाकार होता है स्ट्रक्चर को खड़ा करने का।
तो इस तरह की जो है 4 घोड़ियां बननी है हमारी। एक सबसे लास्ट जो ऊपर वाली हमने बना दी है, उसके बाद हम इसकी जो सबसे लास्ट वाली बनाएंगे। फिर बाद में जो बीच वाली दो हैं उनको पैमाइश करके बनाया जाएगा, जो कि ऊपर वाले जो राफ्टर आने हैं उसके आने के बाद वो बीच वाली 2 घोड़ियां पैमाइश करके लगाई जाएंगी। तो आगे वीडियो में आपको मुकम्मल दिखाया जाएगा कि किस तरह से लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इसके पाँव को अभी वेल्ड ही कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं मैंने ऊपर चल के अंदाज़ा किया कि अब इसमें कितनी पैमाइश की है कि कितना इसके अंदर पाइप लगना है। तो वो मैंने पाइप अंदाज़ा करके निशानी कर ली है। अब उसे हम काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा मैं पैमाइश कर रहा हूँ, क्योंकि पैमाइश आप जितनी दफ़ा करोगे उतना बेहतर है, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब देख सकते हैं कि उसे मैं सेट कर रहा हूँ ऊपर लगाने के हिसाब से। तो जो छोटा एक पीस उसमें वेल्ड किया है नीचे के लिए, ताकि उसे हम रावल नट से कस सकें। तो आप देख सकते हैं कि बाकी सामान जो हम साइड पे करके इसे ऊपर चढ़ाने की तैयारी करें, क्योंकि हमने इससे अभी अगले वाली जो पाँव है वो भी हमने इसके लगाने हैं। तो इसलिए जगह खाली करना लाजमी है। वो अगले पाँव वेल्ड होंगे नीचे ज़मीन पे रख के, और उसके बाद फिर उसे खड़ा करके और उसे वेल्ड किया जाएगा साइडों में, दीवारों में और फर्श के अंदर जो रावल नट की मदद से। तो अब हमारे ये जो पाँव है पिछला ये रेडी हो चुका है। तो हम इससे ऊपर हम चढ़ के और इसे वेल्ड कर देंगे। तो अब ये ना समझिएगा हमने सिर्फ इसे ऊपर से वेल्ड किया, हमने इसे टंकी के साथ भी वेल्ड किया है, नीचे ज़मीन में भी इसके जो छत है उसके टंकी के पीछे छोटी सी एक छत थी उसके ऊपर भी हमने इसे वेल्ड किया, ताकि इसको अच्छी मजबूती मिल सके। क्योंकि इसके पाँव की जो बैक साइड पे दीवार नहीं है, खाली आज़ाद जगह है। तो ऊपर हमने इसे वेल्ड कर दिया है। तो अब हम इसके जो है अगले पाँव के जो ऊपर नाली आनी है वो हम अंदाज़ा कर लेंगे कि कितनी दूर तक आएगी, तो उस हिसाब से हम इसका अगला पाँव वेल्ड करेंगे। तो अगर आप दोस्तों में से किसी का अब कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, और आपके डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी वॉइस या टेक्स्ट कर सकते हैं, तस्वीर भेज सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो सोलर इन्वर्टर में कोई स्ट्रक्चर का एस्टिमेट लगाना है आपने, तो बंदा आपके लिए हाजिर है। हम आपको अच्छा मशवरा देंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमसे भी लगाना है तब भी हम आपको अच्छा गाइड करेंगे, अच्छे रेट्स पे लगा के देंगे। स्ट्रक्चर या इन्वर्टर जो भी मटेरियल होगा वो आपका होगा, लेबर चार्जेस हमारे होंगे, काम आपकी मर्जी का, और लेबर चार्जेस हमारे होंगे। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट। तो अब हम जो है अगले जो आपको मैंने बताया अगली घोड़ी आनी है उसके लिए हम जो है लोहा सीधा कर लेंगे, काट लेंगे उसको। तो उसके अलावा लड़का आप देख सकते हो कि पीछे वाले पाँव जो लगा रहा है उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि सही से लगाए नहीं लगाए, और उसे एक दफ़ा फिर दोबारा कस के और सही कर रहे हैं, ताकि तसल्ली बख्श काम हो सके। तो पीछे वाले पाँव को थोड़ा थोड़ा सा फर्क था, तो उसे हम जोर देके और वेल्ड करना है। तो थोड़ा सा दीवार से दूर था, तो उसे वेल्ड कर देंगे सबसे पहले हम अच्छे तरीके से। उसके बाद जनाब जो है हम अगला काम करेंगे। तो कल शाम काफ़ी देर हो चुकी थी काम करते करते, फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि अंधेरा हो गया था। और कल हमारा पहला दिन भी था, तो हम कल जल्दी चले गए थे। तो कल हमने ये अगले वाला पाँव जो है जहाँ पे अब वेल्डिंग कर रहे हैं हम, ये हमने कल खड़ा कर लिया था। तो उसे हम जो बीच वाले पाँव हैं 3 पाँव हमने इसके वेल्ड किए थे। तो बीच वाले 2 पाँव हमने वेल्ड किए थे, बीच वाले 2 पाँव रह गए थे, वो अभी सुबह आते ही मैंने वेल्ड किया, एक वेल्ड कर दिया और एक आपके सामने अभी वेल्ड किया। तो इसके अलावा अब हम ऊपर चढ़ के देखेंगे कि हमारा हाथ पहुंचता है नहीं पहुंचता, क्योंकि इस हाइट पे हाथ पहुंचना लाजमी है। तो हाथ पहुंच रहा है हमारा। अब हम नाली इसके ऊपर चढ़ा के और देखेंगे कि अच्छे तरीके से आ रही है। तो हम इसे ऊपर से वेल्ड कर देंगे, फिर नीचे से वेल्ड कर देंगे। पहले साइड वाली नालियां वेल्ड होती हैं, और बाद में जो है बीच वाली नालियां वेल्ड होती है। चाहे आपका वो फिर 8 पैनल का स्ट्रक्चर हो, 16 पैनल का स्ट्रक्चर हो, या 28 का हो, कितने पैनल का भी स्ट्रक्चर हो। स्ट्रिंग आपने 8 पैनल की बना लो, 7 पैनल की बना लो, पर यह कि पहले साइड साइड बाय साइड काम होएगा। अगर आपकी 4 नालियां लगनी है, मतलब 2 स्टिंगें बननी है अलग अलग, जैसे 4 पैनल की एक लाइन अलग बननी है और 4 की अलग बननी है, तो हमने पहले साइड वाली नालियां लगानी है, बाद में जो है बीच वाली नाली लगानी है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं पहले मैंने उस तरफ की एक नाली लगाई है, फिर अभी सबसे लास्ट वाली नाली लगाई है। तो बीच में जो गैप मेंटेन होगा उसका आपको आइडिया अच्छा होगा, और गैप भी सही तरीके से आ सकेगा, बराबर आ सकेगा। तो अब जो है मैं नीचे गया हूँ पैनल के जो है डायमेंशन नापने, वो डायमेंशन नाप के, और अब मैंने इसको नीचे से वेल्ड कर दिया है। अब अगली जगह पे निशान लगाकर जो हम इसे अगली नाली जो है इसकी वेल्ड करेंगे। दोनों साइड से वेल्ड करते आएंगे, क्योंकि पहले होता है साइड है।
साइडें वेल्ड करके बाद में जो बचेगा गैप वो थोड़ा बीच में ज़्यादा कर देंगे, साइडों में थोड़ा कम कर देंगे। तो अब हम अगली नाली के लिए निशान करके उसे ऊपर चढ़ा के उसे वेल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर वेल्डिंग कर रहा हूँ, नीचे लड़का पकड़ के खड़ा है नाली को, ताकि ये नाली स्लिप ना हो जाए। काम थोड़ा सा हमारा रिस्की होता है, तो इसी चीज़ की समझ अब से मजदूरी ली जाती है। बाकी तो जैसे सच कोई काम नहीं है इसमें वेल्डिंग में इतना, लेकिन ये काम थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा टेक्निकल काम होता है, थोड़ा रिस्की काम होता है, तो इस वजह से लेबर चार्जेस इतनी हम लेते हैं। और अगर कोई दोस्त परवाट के हिसाब से लगाना चाहता है तो उसके लिए भी आपको अच्छे रेट दे दिए जाएंगे। आप किसी भी तरीके से रब्ता कर सकते हैं। आपके व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है पीछे वीडियो में भी, अभी भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, और डिस्प्ले पे भी आपके अभी सामने शो हो रहा है। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगले पैनल्स की जो ऊपर से आनी है नालियाँ, उसके लिए मैं 2 से 3 दफ़ा इसकी पैमाइश लाजमी करता हूँ, ताकि अच्छी एक्यूरेसी आ सके, कोई सुराख आगे पीछे ना हो। काफ़ी दफ़ा होता है कि बीच वाली जो नालियाँ हैं वो टेढ़ी होती है, तो बीच वाली जो आपने देख रहे होंगे इस टाइम हमने घोड़ी नहीं लगाई, इसी वजह से नहीं लगाई कि एक दफ़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, उसकी पैमाइश पे घोड़ी लग जाए, और उसे भी हम इन नालियों के साथ वेल्ड नहीं करते, साइडों में दीवारों से वेल्ड कर देते हैं। जब ऊपर पैनल आ जाते हैं उसके बाद वो बीच वाली नालियों को वेल्ड किया जाता है, ताकि उसके सुराखों को, जो एरिया गैप है कि नाली में थोड़ा कम है, वो निकाल के और उसे अच्छे तरीके से बराबर करके वेल्ड कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि देखते देखते हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। तो आखिरी की कुछ नालियाँ रह गई हैं, वो हम वेल्ड कर रहे हैं। तो हमारा पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है। बीच में सिर्फ इसकी 2 गोलियां रह गई हैं, वो लगानी है। तो अभी शाम हो गई है, हम कोशिश करते हैं कि वो काम भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 32 फुट है। तो ये जो नाली आती है लोहे की, ये आती है 20 फुट लंबी। तो 20 फुट के साथ 12 फुट और वेल्ड करना पड़ता है, और जो बीच वाली नालियां हैं वो हमने 14-14 फुट वेल्ड की हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्पेस हमने ज़्यादा देना था, क्योंकि इस तरफ तो दीवार से दूर था, उधर हम दीवार से मिला के रखना था। तो उस हिसाब से हमें 2-2 फुट एक्स्ट्रा वेल्ड करना पड़ता है इसमें। और पाँव जो है वो भी पैमाइश करके पाँव भी इसके वेल्ड किए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लंबाई हमने इसकी नापी है, इससे अभी 2 फुट हमने इसे बढ़ाना है। तो अब हम इसके पाँव रख के और इसे वेल्ड कर देंगे। जो साइडों में मैंने बढ़ा लिया है, ये मतलब जो पिछले इसकी जो नाली है और बिल्कुल टॉप वाली है वो है तकरीबन 32-32 फुट लंबी। बीच वाली जो नाली एक खड़ी है, जो अभी हम खड़ी कर रहे हैं, वो तकरीबन हमारी 34 फुट लंबी होगी लंबाई में। ऊंचाई में तकरीबन 8 फुट है वो। तो एक पाँव हमारा इस तरफ आएगा और एक टंकी के बिल्कुल अगली तरफ आएगा जहाँ पर स्टूल पड़ा हुआ है। तो इस पाँव को हम वेल्ड कर देंगे। बाकी जो है हमारा बाकी जो लोहा है वो हमारा सुबह आएगा, तो हम उसे सुबह वेल्ड करेंगे। तो हमारा लोहा आ चुका है। बीच वाला पाँव आप देख सकते हैं कि हमने खड़ा कर दिया है। तो अभी उसकी थोड़ी सी 1-2 लेग्स रह गई थी, बीच वाली टांगे रह गई थी, वो हम वेल्ड करेंगे। उसके अलावा जो लास्ट हमारा चौथी घोड़ी है, उसका जो बीच वाला जो डंडा है 34 फुट का, अब हम उसे वेल्ड कर रहे हैं। 20 फुट के साथ 4-14 फुट नाली हम और वेल्ड कर रहे हैं, ताकि उसकी लंबाई मेंटेन कर सकें। तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर चढ़ के अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि किस हाइट पे आना चाहिए। उसके अलावा एक बात और आपको बताता चलूँ कि इस तरह की जो है आपने सपोर्टें लाजमी देनी है अपने स्ट्रक्चर को, ताकि जो लेफ्ट राइट का जो जोल है आपके स्ट्रक्चर में वो कम से कम हो सके। और दूसरी इसकी लगाने की वजह ये होती है कि जो पैनल्स का वजन आता है स्ट्रक्चर के ऊपर, उससे पैनल में जो झुकाव आ जाता है वो ना आ सके। तो उस इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए ये सपोर्टें दी जाती है। तो ये हमने पूरे स्ट्रक्चर में सपोर्टें देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, खुतबा दे रहा हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। ये मैंने ऑडियो म्यूट कर दिया था क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो एक ऑडियो आपको सुनाई दे। ये हमारा स्ट्रक्चर जो अभी जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है, इस तरह की 4 गोलियां लगी हैं। 4 गोलियां लगनी है, तो 3 लग चुकी हैं, एक हमारी अभी लगनी है जो हमने अभी तैयार करके रखी है। इसके अलावा इसके अंदर रंग का काम रह रहा है। रंग के काम के अलावा जो हमने इसके पाँव खड़े किए हैं उसे हमने छत में मजबूत करना है, और रावल नट लगा के और उसे उसमें सीमेंट भरना है, कंक्रीट भर देनी है, ताकि छत के अंदर पानी ना रसे। तो आगे जो पैनल का लगाने का काम है वो भी आपको दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। ये शाम का वक्त था, मैंने जाते जाते वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कि 4 गोलियां हमने इसके अंदर लगाई हैं। सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर लास्ट में।
तो नेक्स्ट डे पे हमारे जो है सोलर पैनल आगे थे, ऊपर हमने कलर का काम कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से निखर के आया है। तो यहाँ पे हमारे पैनल पड़े हैं लॉन्जी हिमोसिक्स के 585 वाट के। तो वो अभी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करने हैं। तो एक बात आपको और बताता चलूं, जो ये पैनल का स्ट्रक्चर बनाता है वो ही पैनल लगा के देगा। हम तो इस तरह से करते हैं। बाकी अगर आपसे कोई अलग से कह रहा है कि वो अलग बंदा आके इंस्टॉलर आके इन्वर्टर का लगाएगा, तो वो फिर उसकी मर्जी है। लेकिन हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके हम ऊपर पैनल फिट करके देते हैं। और इसके साथ साथ प्लस पॉइंट में कलर भी करके दिया जाता है, इसी 1000 रुपये पर प्लेट के हिसाब से जो आपसे लेबर चार्ज ली जाती है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर को इस तरीके से। और अब हमने पैनल चढ़ाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे हमने कुछ लड़के और भी मंगवाए थे, क्योंकि 28 पैनल थे, ज़्यादा देर लग जाती है ऐसे 2 बंदे होते तो। और ऊंचाई भी ज़्यादा थी, उस वजह से पैनल चढ़ाने के लिए हमें कुछ लड़के और बुलाने पड़ गए। तो अभी जल्दी से हम इसे मुकम्मल करते हैं, फिर आपको एक शॉट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये इस तरफ की पहली स्टिंग के 7 पैनल थे वो लग चुके हैं। 5 पैनल हमारे नीचे हैं और 2 पैनल हमारे ऊपर है। उसके बाद हमने सेकंड स्टिंग पे काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दूसरी स्टिंग के पैनल लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा इन्वर्टर लगना है वो लगना है इन्वेरेक्स नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर हैं, उसे हमने आपस में पैरेलल करना है, सिंक्रोनस करना है। तो एक इन्वर्टर के ऊपर 2 स्टिंगें जाएंगी 7-7 पैनल की। वैसे तो आप 9 पैनल तक लगा सकते हैं उसके ऊपर 585 वाट के हीमो 6 के। तो उसके अंदर हमने अभी फिलहाल 7-7 पैनल लगाने हैं और ये इस कस्टमर के लिए इनफ है। उसके जो इस कस्टमर का जो लोड है, इस सेटअप के ऊपर जो लोड आना है वो है 4 AC, ओवन, फ्रिज, इस्त्री, वाटर पंप और लाइटिंग और पंखे वगैरह जो भी है इस घर का। 2 मंजिला ये घर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना कुछ हो सकता है। 4 कमरे हैं इसके घर के अंदर, बड़े बड़े। तो ये जो इसका लोड था जो मैंने आपको बता दिया, आगे आपको लोड चेक भी करवाएंगे अगली वीडियो में। जो हमने रिकॉर्ड किया है, जितना हमने लोड रिकॉर्ड कर सके हैं, क्योंकि जो कस्टमर था वो दिन में घर नहीं होता, वो दिन में ड्यूटी पे होता है। तो हमने जो हमारे पास जो जिन जिन रूम की एक्सेस थी उनका हमने लोड देके उसके अंदर चेकअप किया हुआ है कि कितना लोड हमारा सोलर जनरेट कर रहा है। उसके अलावा मैंने अपनी जो ऐप है स्मार्ट सोलर मैन वाली, उसके अंदर भी मैं इसका डेली चेकअप रखता हूँ, अपने जितने भी इन्वर्टर हम इंस्टॉल करते हैं नाइट्रोक्स के। तो उसके अंदर भी हमें जनरेशन देखने को मिला, उसकी भी एक वीडियो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। ये 1 मीटर का लाइटिंग अरेस्टर है। तो लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी जो मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो लगाया गया है, ये अलग पट्टियाँ लगा के उसके ऊपर इंसुलेटर लगा के और फिर लगाया गया, और इसके लिए अलग सेपरेट अर्थिंग की गई है, जिसकी आप वायरिंग नीचे जाते देख सकते हैं कि पाइप के अंदर अलग से सेपरेट करके इसकी वायरिंग लेके गए हैं, ताकि स्टैंड से ये किसी तरीके से टच ना हो। तो ये हमारी छोटी सी आज की एक वीडियो थी। उम्मीद है आप दोस्तों को ये पसंद आई होगी। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना, हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारे काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है जो कि इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का है वो बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जैसे कि मैंने पहले बताया ऑल पे लाजमी सेट कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो उम्मीद है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।